मित्र और स्त्रु। सबसे पहले तो सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव मित्र एवं स्त्रु। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जीवित प्राणी होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। लिविंग क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। कि ऐसे छोटे छोटे जीव, ऐसे छोटे छोटे जीव वस्तुएं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे मित्र भी होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और ये हानिकारक भी होते हैं। उनके दोनों ही प्रभाव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? ये क्या होते हैं? इन वाटर, ऑन लैंड, इन एयर, मीन्स हर जगह ये पाए जाते हैं। हवा में, पानी में और जमीन में। हर एक जगह पर, लगभग हर जगह पर ये हमें देखने को मिलेंगे, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो मेन टाइप्स होते हैं वो होते हैं 4। इनके जो मेन जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, वायरस। मेन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल, शैवाल, कवक। ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो अभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे स्त्रु हैं और किस प्रकार से ये हमारे मित्र हैं। पढ़ेंगे फ्रेंड्स के बारे में, सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक है उनके बारे में। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाभदायक सूक्ष्म जीव। ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है? तो सबसे पहले तो देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि शेडिंग ऑफ कार्बन सबसे पहला है कि जो दूध का दही में जमना। ठीक है, आप भी देखते हो घर में हर रोज होने वाली क्रिया है ये दूध का दही में जमना। ये किसकी सहायता से पॉसिबल है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही ये संभव है। इसके लिए क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, नंबर 2 पे मेकिंग ऑफ ब्रेड। नंबर 3
वैक्सीन में बचाव के लिए एल्कोहल। सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, दूध को दही में बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वो ब्रेड, जो ब्रेड वगैरह होती है उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ये। ठीक है। नंबर 3 पे यूज इन वैक्सीन, किसी भी बीमारी का टीका वगैरह हम बनाते हैं, जो मेडिकल के अंदर जो दवाई वगैरह हम यूज करते हैं उनको भी बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद है यूज इन मेकिंग अल्कोहल, जो शराब वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए भी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, उसमें भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं, किसी भी बीमारी के को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो दवाई का हम प्रयोग करते हैं वो प्रतिजैविक कहलाती है। ठीक है। तो ये इनके लाभदायक जो थे वो इनके जो लाभ हैं वो पढ़े हमने। दूध को दही बनाने में काम आते हैं, ब्रेड इडली वगैरह बनाने में काम आते हैं, वैक्सीन कोई भी टीका वगैरह बनाने में काम आते हैं, शराब वगैरह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और जो प्रतिजैविक है दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने चेचक के जो वैक्सीन थी उसकी खोज की थी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही 1798 में। चेचक की एडवर्ड जेनर। ठीक है। इसी प्रकार 1857 में लुईस पास्कर ने किण्वन की जो है वो खोज की थी। 1857 किण्वन फर्मेंटेशन, बाय लुईस पास्कर। लुईस पास्कर ने। ठीक है। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, आपने देखा होगा थैली का जो दूध होता है, देखा होगा आपने, वो पाश्चरीकृत मिल्क होता है, पाश्चराइजेशन के द्वारा बनाया गया होता है। उसमें क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म करते हैं लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, उसको गर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसको अचानक से ठंडा करेंगे। ठीक है। उसमें क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं जो अधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा ठंड को सहन नहीं कर सकते, तो उनको जब ठंडा करेंगे दूध को तो उससे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें बोलते हैं पाश्चराइजेशन, पाश्चर मिल्क। ठीक है। तो जो इसकी जो इसका नाम पास्कर क्यों लिखा गया, क्योंकि लुईस पास्कर ने इसकी खोज की थी 1857 में। ये तो हमने पढ़ा कि जो ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे कि ये हानिकारक कैसे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो और भी अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे मिट्टी का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण करना, मिट्टी के अंदर उर्वरता शक्ति को बढ़ाना। ठीक है। ये सब सूक्ष्म जीवों के ही काम है। पर्यावरण को शुद्ध कैसे करते हैं, ये क्लीननेस ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो भी कोई जीव जंतु इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर जो मलमूत्र होता है उसको ये क्या करते हैं, हुमस के अंदर कन्वर्ट करके मिट्टी को उपजाऊ शक्ति उसको बढ़ा देते हैं, और जो पर्यावरण होता है उसको भी शुद्ध करते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इनकी हानियां, हार्म्स इफेक्ट जो होते हैं इनके वो। तो हानियां क्या है, सबसे पहला तो क्या करते हैं, बीमारियां फैला देते हैं।
कर देते हैं। तीसरा, भोजन को भी सूक्ष्म जीव खराब कर देते हैं। रिक्स में अगर हम बाहर रखेंगे भोजन को खुले में तो उससे भी ये खराब हो जाता है। देखिए आर्म्स सूजी, हानि है क्या है? सबसे पहला स्पॉइल ऑफ फूड, भोजन को खराब कर देना। नंबर 2, स्पॉइल क्लोथ्स, कपड़े खराब करना। यानी सभी प्रकार के कपड़े, लेकिन जो लेदर वगैरह के होते हैं, जैकेट वगैरह, उन्हीं को होते हैं लेदर क्लोथ्स। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, यानी कि खाली बीमारियां जो होती है मनुष्य में नहीं, पेड़ पौधों में और पशु पक्षियों में, सभी में। In humans, plants and animals, ठीक है। जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में ये बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। ये इनके हानिकारक प्रभाव। अब आता है कि हम भोजन को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, देखो भी हमने पढ़ा इसकी जो हानि है वो सबसे पहले भोजन को खराब कर देना। आपने देखा भी होगा मेरे डिसीजन पीस ऑफ चपाती और ब्रेड। आपने क्या करना है, आपका क्या एक्टिविटी है, आपने वर्षा ऋतु के मौसम में कोई भी रोटी का टुकड़ा या कोई भी ब्रेड का टुकड़ा बाहर रख देना है, ठीक है। जैसे ही वो मॉइस्ट एयर के संपर्क में आएगा, ठीक है, जैसे ही वो नमी वाली वायु के संपर्क में आएगा तो उसके ऊपर हमने टुकड़ा लिया पीस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर क्या होगा, जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, इसमें छोटे छोटे धब्बे, ऐसे सफेद सफेद छोटे छोटे ग्रीन कलर के पैचेस धब्बे आपको दिखाई देंगे। ये किसकी वजह से? फंगी की वजह से, ठीक है, फफूंद की वजह से। जैसे अचार वगैरह में देखा होगा आपने, सफेद सफेद जाल टाइप से फैल जाता है उस पर व्हाइट कलर का। ये क्या है? इसकी हानिकारक प्रभाव है, भोजन को खराब कर देता है इस प्रकार। देखिए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो उसको ढक करके रखना चाहिए, ठीक है। फूड आइटम्स, प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन उसको बचाना, खराब होने से उसको बचा के रखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो क्या है, किसमें बाय एडिंग साल्ट, नमक मिलाकर। एक किस्म होता है मछली वगैरह में, एग्जाम्पल इसका फिश मछली, जो मछली वगैरह तक भी हम नमक अगर उनमें लगा देंगे तो कुछ समय तक खराब होने से उनको बचा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 बाय एडिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मिला करके,
बाजार में देखा होगा अपने तेल होते हैं, क्यों होते हैं वो, ताकि उसको वो खराब होने से बचा सके। ठीक है, नंबर 3 पे आता है बाय एडिंग विनेगर, सिरका डाल करके। अचार वगैरह चाउमीन वगैरह में डाला जाता है ये सिरका, इससे भी हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और फिर है बाय हीट और कोल्ड, प्रोसेस, उसको गर्म और ठंडा कर दिया। ठीक है, जिस विधि के द्वारा जो थैली का दूध होता है वो पैक होकर के आता है। ठीक है, इसके बाद जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारा वायुमंडल है मिट्टी है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका स्थिरीकरण करने में, ठीक है, उसका एक बैलेंस बनाने में भी ये लाभदायक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। देखिए, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 78% होती है वायुमंडल में, लेकिन क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी अपनी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, लेकिन जो वायुमंडल में जो गैस के रूप में नाइट्रोजन होती है उसका प्रयोग सीधे से पेड़ पौधे नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है, राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई और राइजोबियम। नीले हरे शैवाल, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पौधे की जड़ों में मौजूद होते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधे की जड़ों में लिक्विड के रूप में ये पहुंचाते हैं, जिसको पौधा अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद उस पौधे से जो हमें भोजन मिलता है उसको जीव जंतु या मनुष्य उपयोग में लाएंगे तो वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जीव जंतु की डेथ होगी हम उसको मिट्टी में दफना देते हैं तो वापस से वो फिर नाइट्रोजन क्या मिट्टी में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो ब्लू ग्रीन एल्गाई है और जो राइजोबियम है, ये दीज आर टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। कि जो राइजोबियम और नीले हरे शैवाल हैं, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका स्थिरीकरण करने में, उसका एक संतुलन बनाए रखने में, उसको फिक्स करने में भी सहायक होती है।